हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज एंड द कंपनी इस्टेब्लिश पावर्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फोर्थ वीडियो ऑन दिस लेसन। इससे पहले मैं इस पर 3 वीडियो और कर चुका हूं, अगर नहीं देखें तो आप उसको जाकर देख लें। हालांकि जो आगे वाला पार्ट जो आज मैं वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, मैं उसको ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर मैंने उसको नहीं देख पाया, उसका वीडियो बना दीजिए। तो मैं ये सब रिपीट कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मेनली द बैटल ऑफ प्लासी। सेकेंड थर्ड टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नवाब एंड कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स। ओके, तो आज हम इसको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है बैटल ऑफ प्लासी। इस युद्ध के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे कंपनी में इस्टेब्लिश हुई, और इस्टेब्लिशमेंट होने में बहुत सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टॉपिक्स है, बैटल्स है, बैटल ऑफ प्लासी जो है। इसलिए आप इसको सावधानीपूर्वक देखें, ध्यान से सुने और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये बहुत ही नॉलेजफुल आपका टॉपिक्स है। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 12 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है क्लियर समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। एक्चुअली ये प्लासी है एक्चुअली बंगाल में, ठीक है। ये प्लेस का नाम है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर पढ़ते हैं, बैटल ऑफ चौसा पढ़ते हैं, उसी प्रकार बैटल ऑफ प्लासी भी एक प्लेस का नाम है। इसको देखते हैं। वेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756, जब अलवर्दी खान जो है वो डेड हो गया, तो उसके जो उत्तराधिकारी है सिराजुद्दौला जो है नवाब बना बंगाल का। द सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी वाज वरीड about his power and keen on puppet rulers who would willingly give trade concession and other privilege। देखिए एक वर्ड आया है पोपेट। पोपेट मीन्स क्या होता है? पोपेट मीन्स दैट मीन्स होता है कठपुतली। दैट मीन्स वो एक सिंबल के रूप में खड़ा रहेगा या जो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो अपने इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर सकता है। दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के मुताबिक वो काम नहीं करेगा। जिसके उसे जो कहा जाएगा वही वो काम करेगा। वैसे व्यक्ति को या वैसे गवर्नमेंट को कहते हैं पोपेट गवर्नमेंट। तो जो अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो सिराजुद्दौला गद्दी पर नवाब का मतलब बंगाल गद्दी पर बैठा एज अ नवाब, तो जो कंपनी थे, कंपनी को थोड़ा चिंतित हुए कि भाई ये तो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, ये पॉपेट गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करेगा। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका हमेशा से ही रही है कि भाई जो भी गवर्नमेंट है उसको पॉपेट गवर्नमेंट यानी कि उसका पावर जीरो कर दिया जाए, और सामने चेहरा उसका रहे और साइड से काम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट करे या ब्रिटिश जो है कंपनी करे। हमेशा से ही ये ब्रिटिश जो है शौकीन रही है। लेकिन ऐसा तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में स्टार्टिंग में नहीं हुआ, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चिंतित रहने लगी कि भाई अब हम लोग का काम कैसे होगा। या जो है जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फ्री में करते थे अलवर्दी खान के शासनकाल में, अब इसमें नहीं हो पाएगा। तो कैसे हम लोग का ये जो है बिजनेस चलेगा, इसको लेकर के ब्रिटिश कंपनी जो है काफ़ी चिंतित थी। सो इट ट्राइड, इसलिए ट्राई करते थे थ्रू विदाउट सक्सेस। मतलब हम लोग बिना सक्सेस हुए काम नहीं कर सकते हैं। टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला रिवेल्स बिकम द नवाब्स। एन इन्फर्टेड सिराजुद्दौला आस्क्ड टू द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। यानी कि जो सिराजुद्दौला है वो सिराजुद्दौला जो है कंपनी को ये साफ स्पष्ट कर दिया, भाई जो हमारे पॉलिटिकल आप एरिया में जो आपने इंटरफेयर कर रहे हैं या जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं उसे आप बंद कर दीजिए, या स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो आप कंपनी के चारों तरफ जो घेराबंदी किलाबंदी कर रहे हैं उसे भी क्या करें, स्टॉप कर दें। एंड पे द रेवेन्यू, और आपको रेवेन्यू भी क्या करना होगा, पे करना होगा। यानी कि जो पहले सिराजुद्दौला से पहले जो उनको प्रिविलेज मिल चुके थे, जो कंसेशन मिल चुके थे, अब उसको ये सिराजुद्दौला ने बंद करने का प्रयास किया, बंद करने का आदेश दे दिया। ओके, आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड, ये वार्तालाप हुआ लेकिन वार्तालाप जो है कामयाब नहीं हुआ, ब्रिटिश कंपनी जो है मानी नहीं। तब क्या हुआ, द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्रीज एट द कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, लॉक्ड द वेयर हाउसेस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप। Then the marched to Calcutta
टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जब इनकी वार्तालाप हुई और ये कहा कि भाई आपको अब कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा व्यापार करने के लिए, फिर भी ये बात नहीं माने तो जो सिराजदौला थे वो लगभग 30,000 सैनिकों को लेकर के इंग्लिश फैक्ट्री यानी कि जो कासिम बाज़ार जो इंग्लिश फैक्ट्री था उसको मतलब अटैक कर दिया गया और कंपनी के बहुत सारे अफसर को मतलब कैप्चर भी कर लिया गया, उसको पकड़ भी लिया गया और पकड़ने के बाद जो वेयर हाउसेस थे, जो इनके स्टोर हाउसेस थे, उसको भी लॉक कर दिया गया। इसका बहुत सारे इंग्लिश मैन को जेल भेज दिया गया, पकड़ लिया गया और जो उनके शिप थे, जहाज़ थे, जो फॉरेन कंट्री से आया करते थे, उसे भी क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। और इसके बाद जो है कलकत्ता चले गए, जहाँ पर कंपनी जो है अपना किला बना रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने चले गए कलकत्ता। कौन चला गया? सिराजदौला, याद रखिएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। यानी जैसे जैसे ये मैसेज फैला कि भाई कलकत्ता में जो कंपनी के रूल्स को ये कर दिया गया, मतलब उसको उसके कंपनी को बंद कर दिया गया है, ऑफिशियल को जेल में बंद कर दिया गया है, शिप को ब्लॉक कर दिया गया है, तो वहाँ एक जो कंपनी ने है एक लॉर्ड क्लाइव को कमांड करने के लिए मद्रास से भेजा। ओके, रेनफोर्स्ड बाई नोवेल फ्लीट्स और प्रोलॉन्ग्ड negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजदौला at प्लासी। और बाकी जो इसके बाद जो है फिर वार्तालाप हुई नवाब के माध्यम से, लेकिन इसको बात नहीं मानने की वजह से क्या हुआ, फाइनली जो है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने अभी अपने सेना तैयार की और प्लासी के मैदान में जो है युद्ध स्टार्ट हो गया। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय द मीर जाफ़र, यानी कि इसमें ये सिराजदौला की इसमें हार हुई और हार का मेन वजह था कि जो उसका एक नवाब का जो वो का सेनापति कह सकते हैं जिसको मीर जाफ़र नाम है, उन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया, इसमें दगाबाज कर दिया। चूँकि क्या किया कि सिराजदौला के साथ वो कभी युद्ध में लड़ा ही नहीं, चुपचाप मीर जाफ़र जो था बैठ करके या फिर मूक दर्शक के रूप में युद्ध का नाटक करता साथ में था, लेकिन वो किसी सैनिक को मतलब अपोजिट सैनिक को मार नहीं रहा था, केवल वो देख रहा था। इसलिए क्या हुआ, सिराजदौला की हार हो गई। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब ऑफर आफ्टर क्रशिंग द सिराजदौला। और इस चूँकि ये हमेशा से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चालाकी से काम किया है, धोखे से काम किया है, फूट डालने का काम किया है इसलिए इसे कहा जाता है क्या, डिवाइड एंड रूल। देखिए यहाँ भी उन्होंने क्या किया, अपना वो स्टार्ट कर दिया कि मीर जाफ़र को कह दिए कि भाई अगर तुम हमारे साथ देते हो, अगर तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ देते हो और सिराजदौला को हराने में मदद करते हो, सिराजदौला के हारने के बाद मैं तुमको नवाब बना दूंगा। अब ये मतलब क्या कहा जाए, इनको मीर जाफ़र को इन्होंने उनकी बात मान ली और युद्ध में मूक दर्शक की तरह देखते रहे, युद्ध में लड़े नहीं और सिराजदौला की हार हुई। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्टोरी ऑफ द कंपनी वन इन इंडिया, यानी कि भारत को विजय प्राप्त होने में सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट रोल करता है तो बैटल ऑफ प्लासी का ये युद्ध होता है। चूँकि बैटल ऑफ प्लासी के हो जाने से जो बंगाल का उनका पूरा दीवानी जो है ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चली जाती है और यहाँ से ब्रिटिश कंपनी को एक बहुत बड़ी हौसला भी मिलती है आगे के टेरिटोरीज को, आगे के रीजन्स को मतलब जीतने के लिए भी। आगे देखते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट है 14। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजदौला वाज असेंड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। प्लासी के युद्ध हारने के बाद सिराजदौला को पकड़ लिया गया और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब भी घोषित कर दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंगली टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यानी कि मीर जाफ़र के गद्दी पे बनने के बाद अब उनकी जो है छूट हो गई, अब सब जगह जो है विदाउट टैक्स वगैरह वो करने लगे और इनका जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल ना करके इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने व्यापार को और अधिक एरियाओं में जो है फैलाया जाए जहां टैक्स फ्री मार्केट हो।
इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कन्क्वेस्ट, अब ये जो है ऐसा करना मतलब किसी भी समस्या के बिना संभव था। थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वेयर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन द टेरिटोरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। यानी कि अब इसको टेरिटोरीज को लेने की, अब राज्य को अपने अंडर में करने की ज़रूरत नहीं समझी कि अब हमारा गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ सरकार है, तो अब क्या करना होगा, अब हमें विदाउट रोक टोक व्यापार कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वाज रेदर डिफिकल्ट, हालांकि कंपनी को फिर इसमें थोड़ी सी समस्याएं आने शुरू हो गई। फॉर इवन द पुपेट नवाब वेयर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी, यानी कभी कभी जो पुपेट नवाब थे ये भी कंपनी को कभी कभी अड़ंग मतलब रोड़ा बन जाते थे या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क नहीं करते थे। ऑल दे हैड टू मेंटेन द बेसिक appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject। ओके, यानी कि जो है इतने होने के बाद भी जो बेसिक अपीयरेंस था उसकी डिग्निटी और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पाती थी, इसलिए हमेशा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नवाब और कंपनी में मतलब मनमुटाव हो जाया करता था। ओके, तो व्हाट कुड कंपनी डू, कंपनी ने क्या किया। व्हेन मिर्जाफर प्रोटेस्ट, जब मिर्जाफर ने कंपनी को मतलब रोका या फिर टोका, तो कंपनी ने क्या किया, द कंपनी डिस्पोज्ड हिम, यानी कंपनी उसे भी क्या किया, मतलब उसको डिस्पोज कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन द प्लेस, यानी कि मिर्जाफर को भी हटाया, कंपनी के नवाब के पद से उसको हटा करके और मीर कासिम को नवाब बनाया। When Mir Qasim complained he in turn was defeated in the battle fought at बक्सर। अब फिर मीर कासिम भी जब ये करने लगा तो क्या किया, इसको बैटल ऑफ बक्सर में बक्सर के युद्ध में हरा दिया गया 1764 में। याद रखना ये 2 बैटल्स जो है आपको पूरे बिहार को, ठीक है, पूरे बिहार बंगाल ये अवध का जो एरिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में चला जाता है। एक तो बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो इन दो युद्धों के विजयी होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का और हौसला बढ़ गया और यहाँ पर डायरेक्टली वो कंट्रोल करने की इच्छा मूड बना लिए। ओके, ड्राइव आउट ऑफ द बंगाल एंड मिर्जाफर वाज रेइंस्टॉल्ड, द नवाब हैड टू पे 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of the trade and its other expenses। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये मिर्जाफर की जब हार हुई तो फिर इसको रीइंस्टॉल किया गया और ये कहा गया कि नवाब जो है यहाँ का 5 lakhs जो है एवरी मंथ कंपनी को टैक्स के रूप में देखे। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले कंपनी जो है टैक्स देती थी वहाँ के गवर्नमेंट को, नवाब को। अब क्या हुआ कि नवाब को ही ये देना पड़ा, भाई अगर आपको यहाँ चाहते हैं कंट्रोल करना तो आपको कंपनी को, हम कुछ नहीं करेंगे, आप कंपनी को 5 लाख रुपये जो है पर मंथ का टैक्स देना पड़ेगा और जो वार में जो लॉसेस हुए हैं उसका भी मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और तक कंपनी की ताकि जिससे कंपनी का अदर एक्सपेंस जो है हो सके। इट वांटेड मोर टेरिटोरीज एंड मोर रेवेन्यू, और ये अधिक से अधिक टेरिटोरीज चाहने लगे और अधिक से अधिक रेवेन्यू भी चाहने लगे। बाय द टाइम एट मिर्जाफर डाइड, जब मिर्जाफर की मृत्यु हुई 1765 में, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, तो कंपनी का जो मूड था वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया भाई, हैविंग फेल टू द वर्क ऑफ पुपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट नीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स। अब ये जब कंपनी को जब ये टैक्स देने से मतलब कभी कभी वो हो जाते चूक जाते थे, तो कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव था उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया, कहा कि अब हमें अपने बीच से ही किसी को नवाब बनाने की ज़रूरत है। ओके, ये इस नवाब का पद जो है इंडेट समाप्त कर दिया जाएगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसी ऑफ बंगाल। यानी कि देखिए अब क्या हुआ 1765 में, अब कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी जो है वो बंगाल का दीवान के रूप में एक अफसर को बहाल करती है। यानी कि देखो अब गवर्नमेंट खुद मतलब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश या कंपनी कह सकते हैं, ये खुद ही अब बंगाल की नवाब के रूप में दीवान को नियुक्त करती है। द दीवानी अलाउड टू द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, और जो दीवानी जो है एक तरह का टैक्स के रूप में लाया गया जो एक कंपनी को बहुत बड़ी
रिसोर्स के रूप में सामने आई। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इस प्रकार से क्या हुआ, कंपनी को एक बहुत बड़ी जीत हुई, बहुत बढ़िया एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं, उसको बेनिफिट हुआ। जैसे पहले जो है कंपनी व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से या इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स लाया करते थे और यहाँ सामान जो है परचेज करते थे। लेकिन जब उनके बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, बंगाल से रेवेन्यू उनको प्राप्त होने लगा, तो अब ये जो सामान जो परचेज करना होता था या कंपनी का अदर एक्सपेंस हुआ करता था, अब इसी रेवेन्यू के पैसे से वो सामान भी परचेज करते थे और कंपनी का अदर एक्सपेंस भी मेंटेन करती थी। अब उन्हें ब्रिटेन से कॉइन्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो यहीं के पैसे से वो माल परचेज करती थी और ब्रिटेन में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के उसे काफ़ी दामों में बेचा करती थी। यानी कंपनी का लागत कुछ नहीं और आमदनी दुगनी हो गई। दिस वाज बिकम दिस टाइम ब्रिटेन हैड टू नो गुड्स to sell in India. The outflow of the gold from the Britain slow after the Battle of Plassey and the entirely stopped after the assumptions of Diwani. Now revenue from India could finance company expense. This revenue could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building of company fort and official at कलकत्ता। यानी कि जब से बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे इनका जो पैसे लाते थे, वहाँ पर गोल्ड कॉइन लाते थे, क्योंकि ब्रिटेन से यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए डायरेक्ट पैसा लाते थे और यहाँ सामान परचेज करते थे और ले जा करके सेल करते थे। लेकिन जैसे दीवानी प्राप्त हो गया इनको बंगाल का, तो अब यहाँ रेवेन्यू इतने ज़्यादा मिलने लगे थे कि रेवेन्यू के पैसे से ही कंपनी को मेंटेन करना, फोर्टिफिकेशन करना, आर्मी के सैलरी देना या सामान परचेज करना, इन तमाम जो काम जो है इंडिया के रेवेन्यू से ही इनको काम हो जाया करता था। ओके, अब नेक्स्ट कंपनी है कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, कंपनी किस तरह से नवाब के रूप में इटेब्लिश हुआ करते थे। इसको हम बना रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।